बिहार में इस बार बीजेपी और एनडीए के नेताओं का हाल कुछ ऐसा है कि जनता सीधे विरोध में उतर आई है। बिहार के गया जिले के दिगोरा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवार और टिकारी के विधायक पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। जनता ने उन्हें दौड़ा दौड़ाकर पीट भी दिया। ये साफ दिखा रहा है कि जनता अब झंडों और बैनरों से खुश नहीं हो रही, बल्कि अपने हक और नाराजगी को सीधे दिखा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी भीड़ जुटी नहीं और ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी रही। इससे पहले अमित शाह की रैली में भी यही नजारा देखने को मिला था। मंच पर बैठे नेताओं ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन जनता ने अपना असंतोष साफ दिखा दिया। क्या यह संकेत नहीं है कि बिहार की जनता अब से बड़े भाषणों और रैलियों से प्रभावित नहीं हो रही? क्या आने वाले चुनाव में जनता की नाराजगी सीधे जो रिजल्ट है उन पर असर डालेगी? क्या नेताओं ने जनता के असली मुद्दों को नजरअंदाज कर सिर्फ प्रचार पर ध्यान दिया है? यही सवाल इस बार बिहार के चुनावी माहौल की गंभीरता को उजागर कर रहा है। दरअसल बिहार में इस बार चुनावी माहौल कुछ अलग ही रंग दिखा रहा है। गया जिले के दिगोरा गांव में एनडीए में शामिल और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार और टिकारी के विधायक अनिल कुमार पर प्रचार के दौरान पथराव की घटना हो गई, जिसमें विधायक, उनके भाई और कुछ समर्थक घायल हो गए। उनके प्रचार वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण न होने को लेकर उनसे सवाल किया और बात बढ़ने पर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। अफरा तफरी के माहौल में सुरक्षा कर्मियों को हवा में गोली चलानी पड़ी, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। अनिल कुमार ने बताया कि वो सूर्यवंशी टोला और मांझी टोला में वोट मांगने गए थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। भीड़ ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी की, जिससे उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना इस बात का संकेत है कि चुनाव के दौरान जनता की नाराजगी और स्थानीय असंतोष तेज हो रहा है। जनता अब नेताओं के वादों और प्रचारों पर नहीं, बल्कि उनके कार्यों और वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दे रही है। बीजेपी और एनडीए के बड़े नेता जनसभाओं में जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बिहार की जनता का मूड कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। सोशल मीडिया और अलग अलग वीडियो रिपोर्ट से दिखा रही है कि जनता अमित शाह और बीजेपी एनडीए के नेताओं से कितनी नाराज है। कई जगह पर नेताओं को जनसभाओं में अपेक्षित संख्या में समर्थन नहीं मिला और उन्हें जल्दी सभा खत्म करनी पड़ी। बीजेपी के एनडीए उम्मीदवारों पर तो हमला हो ही रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बिहार के छपरा में जनसभा को संबोधित करने गए तो जनता ही नहीं आई। मोदी ने महागठबंधन, खास तौर पर राजद और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि राजद के शासनकाल में बिहार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार और अपराध का दर्द झेला है। मोदी ने दावा किया कि उनकी सरकार के आने के बाद बिहार ने विकास की राह पकड़ी, लेकिन कुर्सियों का खाली होना और भीड़ का ना जुटना ये साबित कर रहा है कि जनता का मूड नेताओं के प्रचार और वादों से मेल नहीं खा रहा। मोदी खाली कुर्सियों से बात करते रहे क्योंकि जनता आई ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, जंगलराज की बातें दोहराई, लेकिन बड़ी विडंबना यही रही कि वहां की जनता ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुर्सियां खाली पड़ी रही और मंच पर तैयार किए गए झंडों और बैनरों के बीच ही लोगों की उपस्थिति बहुत कम थी। यह साफ संकेत है कि बिहार की जनता सिर्फ भाषण सुनने या नेता के नाम पर इकट्ठा होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्या यह राजनीतिक चेतावनी बीजेपी और एनडीए के लिए एक झटका साबित हो सकती है? और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की ये वीडियो सामने आ रही है, जहां पर कुर्सियां खाली पड़ी रही, उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी का छपरा का रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। बिहार में कोई जुमला सुनने नहीं चाहता और ना ही जुमलेबाज को चुनना चाहता है। ये जान चुकी है कि बिहार की जनता ने उन्हें और उनकी 20 साल पुरानी बहानेबाज नाकारी सरकार को नकार दिया है। अब हताशा में एनडीए ने नेतागण अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। बिहार की जनता नौकरी और रोजगार चाहती है, पेपर लीक और परीक्षा में धांधलियों से मुक्ति चाहती है, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, अफसरशाही और घूसखोरी को खत्म करना चाहती है, बढ़ते अपराध पर लगाम लगते देखना चाहती है। पर इन जरूरी बातों पर एक शब्द नहीं कह रहे, क्योंकि हताश प्रधानमंत्री और एनडीए के नेता है। इसी तरह अमित शाह मुंगेर के नवागढ़ी मैदान पहुंचे थे। यहां उनकी चुनावी सभा में भारी भीड़ की उम्मीद की तैयारी की गई थी, लेकिन कम भीड़ जुटी। एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आयोजित इस चुनावी सभा में काफी कुर्सियां खाली रहीं। ऐसे में मंच पर पहुंचे अमित शाह की नजर जब खाली कुर्सियों पर पड़ी तो उन्होंने मंच संचालक से इशारे में प्रदेश अध्यक्ष से संबोधन शुरू करने को कहा। इस बीच अमित शाह अपनी कुर्सी से उठे और मंच से ही सुरक्षा में लगी पुलिस को चेकिंग हटाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को बिना जांच के अंदर आने दें। अमित शाह कह रहे थे, चेकिंग बंद कर दो, सारे लोगों को आने दो, जरा वहां से लोगों को घुसने दो, सारी जनता आ जाए। गृह मंत्री अमित
अमित शाह के आदेश के बाद मेटल डिटेक्टर मशीन के पास जांच कर रहे पुलिस जो कर्मी थे वो फौरन हट गए और चेकिंग बंद कर दी गई। लेकिन फिर भी अमित शाह के संबोधन के दौरान ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। बिहार में बीजेपी एनडीए नेता विधायकों को जनता पीट रही है और मोदी शाह की रैली में भीड़ आ ही नहीं रही, खाली कुर्सियां पड़ी हैं। क्या बिहार की जनता इस बार अपने गुस्से और नाराजगी के जरिए नेताओं को चेतावनी दे रही है? जनता तो सच्चाई बता रही है, लेकिन अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता किसको पसंद करती है और किसको मुख्यमंत्री बनाती है। हर दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।